एक बार फिर से गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको सुप्रभात। हम लोग एपी देख रहे हैं, ठीक है। तो एपी में हम लोग नंबर ऑफ यानी एन क्या था, जनरल टर्म क्या है, ये सब कुछ देख चुके थे। तो आज उसी एपी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सम ऑफ एपी यानी एपी का जो भी टर्म है उसके सम को हम निकालने देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग एपी में पढ़े क्या थे, तो एक फर्स्ट टर्म है A1, फिर A2, A3 डॉट 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 AN। ये एपी था। एपी जब था तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या कहला रहा था, फर्स्ट टर्म यानी ए को एज्यूम कर दे रहे थे कॉमन डिफरेंस, जब कुछ तो कुछ इसमें कॉमन डिफरेंस होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जा रहा था, डी हो जा रहा था। इसमें लास्ट टर्म इस सीरीज में यानी सीक्वेंस जो हम देख रहे हैं यहाँ पे A1, A2, A3 और AN, इस सीक्वेंस में हम लास्ट टर्म देखो तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लास्ट टर्म हम लोग AN देख रहे हैं। और लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, है ना। लास्ट टर्म को हम लोग क्या बताए थे कि एल बताए थे, एल क्या हो गया, मेरा लास्ट टर्म हो गया था। इस सीक्वेंस में मेरा लास्ट टर्म क्या हो गया, AN हो गया। अगर मुझे AN फाइंड करना होता तो क्या था फॉर्मूला था, जनरल टर्म क्या था, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सीख चुके हैं, ठीक। तो किसी भी सीक्वेंस का कोई भी टर्म मुझे निकालना हो तो फर्स्ट टर्म में उससे एक कम को डी से मल्टीपल कर दो। ये मेरा क्या निकल जा रहा था उस सीक्वेंस का एन का यानी जनरल टर्म मुझे फाइंड हो जा रहा था। अब देखो होता क्या है इसमें, ऊपर में हेडिंग दे दूं कि सम ऑफ, ऊपर हेडिंग दे दूं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये VBI है। जब आप कंपटीशन जाओगे तो इसके हेल्प से बहुत सारा कंपटीशन का रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके ऊपर VBI कर देना। सबको आवाज़ मेरा क्लियर है ना, क्योंकि हम हेडफोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। चलो ठीक, एक मिनट। तो इसमें लिखो सबसे पहले सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एन टर्म्स तक मुझे सम का इसको निकालना है। यहाँ पे पहला पॉइंट द सम। अब जब भी सम करेंगे तो इसको हम लोग एस एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो द सम एस एन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी विथ फर्स्ट टर्म कैसे डिनोट किए थे, ए से, विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंसेस डी इज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एस एन। अगर मुझे फाइंड करना हो तो एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2 यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 2 से डिवाइड करो, n बाई 2 इसका फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये आया कैसे, इसको थोड़ा सा प्रूफ भी देख लेंगे। लेकिन प्रूफ कोई पूछता नहीं है, इसलिए उसको प्रूफ को थोड़ा साइड में रख रहे हैं। बस ये फॉर्मूला होता है कि किसी भी एपी का अगर मुझे सम करना हो तो जितना टर्म का मुझे सम करना तो उस टर्म को 2 से डिवाइड करो और उसके फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से क्या कर दो, ऐड कर दो। तो अभी जस्ट देखो यहाँ से ऊपर हम क्या सीखे हैं कि ए एन को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। ए एन को क्या बोले हम लोग, लास्ट टर्म बोले। यहाँ से एल का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ए एन इक्वल टू लास्ट टर्म, एल का वैल्यू क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन बाई 2 ए प्लस एल का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, पूरा पुट कर देंगे। तो जस्ट सीखे कि लास्ट टर्म तो ए एन है और ए एन का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब यहाँ वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जैसे ही एल का वैल्यू यहाँ पे ये पुट किए पूरा ये वाला, यहाँ देख क्या रहे कि ए और ए दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा एन बाई 2 ए और ए यानी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे ये पता चल रहा है यानी एस एन का दो फॉर्मूला। अगर किसी सीक्वेंस का मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मुझे गिवन है तो हम इजीली क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और n बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो n बाई 2 से मल्टीपल कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, तो सम निकल जाएगा। अगर मुझे इसका लास्ट टर्म नहीं मालूम
तो क्या करेंगे, n/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यानी n मतलब क्या नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू d कॉमन डिफरेंस, यानी Sn के सम ऑफ AP का दो फार्मूला, एक फर्स्ट ये फार्मूला, सेकंड ये फार्मूला। वो डिपेंड करता है कि क्या गिवन है। अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों गिवन है तो इसलिए ये यूज करो। अगर सिर्फ फर्स्ट टर्म मुझे मालूम है तो हम ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट टर्म एल का यूज कर नहीं रहे, सिर्फ फर्स्ट टर्म का यूज कर रहे हैं, डी का यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का यूज कर रहे हैं, एन का यूज कर रहे हैं। क्लियर? फार्मूला सबको डिस्कस, सबको फार्मूला समझ में आया? यस सर। चलो ये दोनों फार्मूला इसको नोट करो, इसको लिखो। इसमें नोट करके कुछ 2 पॉइंट है, ठीक है, वो आपका ऑफलाइन में नहीं लिखाए थे लेकिन अभी लिखा रहा है, ठीक है। तो इसको फिर नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, नोट करके 2 पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं। Note 1, in the formula क्या इसका सम ऑफ एपी का एन मतलब क्या सम ऑफ एपी एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी देयर आर कितना सपना। अब देखो तो यहाँ पे कितना मुझे क्या करते हैं, कितने क्वांटिटीज में मुझे क्या मालूम चल रहा है, यानी कितना वेरिएबल टर्म दिख रहा है। वेरिएबल टर्म नहीं बोल सकते, उसको क्वांटिटीज बोल सकते। कितना क्वांटिटीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट तो n दिख रहा है एक क्वांटिटी, दूसरा a दिख रहा है सेकंड क्वांटिटी, तीसरा मुझे d दिख रहा है 4, और चौथा मुझे खुद Sn भी है, यानी 4 क्वांटिटीज मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। एक Sn, दूसरा n, तीसरा a यानी फर्स्ट टर्म, फोर्थ डिफरेंस। यानी मुझे सम ऑफ एपी से क्या क्या पूछ सकता है, कभी सम ऑफ एपी पूछ सकता है, या एन मतलब क्या नंबर ऑफ टर्म्स मुझे फाइंड करने बोल सकता है, ए मतलब क्या फर्स्ट टर्म मुझे फाइंड करने बोल सकता है, या डी मतलब क्या कॉमन डिफरेंस। यानी सम ऑफ एपी से मुझे एपी का 4 क्वांटिटीज मुझे फाइंड करने बोल सकता है। तो इसके लिख रहे कि इस फॉर्मूला से हमको यहाँ पे देयर आर 4 क्वांटिटीज। कौन कौन है 4 क्वांटिटीज? तो पहला Sn यानी सम ऑफ एपी, दूसरा क्या है a यानी फर्स्ट टर्म, तीसरा n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, एंड लास्टली क्या है d यानी कॉमन डिफरेंस। अब क्या करेगा इसमें, आपको इस चारों में से कोई 3 गिवन रहेगा और एक बोलेगा फाइंड करने। कोई 3 गिवन दे, मान लो ये तीनों दे देगा, बोलेगा d निकाल के दिखाइए, या a n और d दे देगा, मुझे बोलेगा Sn निकाल के दिखाइए, या Sn और a और d दे देगा, मुझे बोलेगा नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। इस चारों क्वांटिटीज में मुझे कोई 3 क्वांटिटीज गिवन रहेगा और 3 क्वांटिटीज गिवन देके मुझे बोलेगा चौथा क्वांटिटीज मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे डी वही लिख रहे, इफ एनी थ्री ऑफ दिस these are known, therefore can be determined। फर्स्ट लिखे, ठीक है। सेकंड नोट करके लिखें, नोट 2, in the sum and Sn of n terms of a sequence is given, then n term क्या हो जाएगा, an, तो an of the sequence can be determined by using the following formula।
मतलब क्या, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। और एस n माइनस मतलब क्या कि उससे एक टर्म कम का सम, यानी मान लीजिए कोई 20 टर्म है, उसका सम मुझे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और फिर 19 टर्म का भी सम मुझे कुछ गिवन है, तो 20 टर्म का सम और 90 टर्म यानी S20 और S19 दोनों का आपस में माइनस कर देंगे तो मुझे ए यानी लास्ट टर्म मुझे मालूम चल जाएगा लास्ट टर्म क्या है। क्लियर। अगर मुझे लास्ट टर्म मुझे फाइंड करना होगा तो सम ऑफ टोटल टर्म्स माइनस सम ऑफ टोटल टर्म से एक कम, मतलब क्या, टोटल टर्म्स मान लो एग्जांपल है 20 टर्म्स है तो 20 टर्म का सम और उससे एक कम क्या 90 टर्म का सम, दोनों का माइनस कर देंगे, मुझे लास्ट तक का यानी ये मुझे मालूम चल जाएगा। ये दो नोट करके लिखो, कि बाकी हम एग्जांपल देखिए और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर VBI कर देना, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपका रीजनिंग में भी हेल्प मिलने वाला है, किसी कंपटीशन का रीजनिंग में। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द AP 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट। क्वेश्चन सबको दिख रहा है, फाइंड द सम ऑफ द AP 1, 4, 7, 10। जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें आपको क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट टर्म मुझे मालूम है ए का वैल्यू मुझे हियर, ए मुझे मालूम है क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। डी कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3, यहाँ की साइड में लिख दो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 या 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। डी भी मुझे मालूम है। और नंबर ऑफ टर्म्स यानी एंड क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म्स का बोला गया सम निकालना, 20 टर्म्स का सर 590। क्या आ जाएगा सर 590। 590, चलो गुड। यानी कितना नंबर ऑफ टर्म्स है 20, तो 20 हो जाएगा। तो मुझे बोला गया सम निकालना, यानी ऐसे मुझे फाइंड करने बोला गया। देखो 4 क्वांटिटीज में 3 क्वांटिटीज गिवन है, ए गिवन है, एंड गिवन है, वही चीज को ऊपर लिखे थे कि आपकी इस चारों क्वांटिटीज में कोई 3 क्वांटिटीज गिवन होगा, एक क्वांटिटी जो नहीं है 4th क्वांटिटी उसको निकालना है। ऐसा इनका फॉर्मूला क्या हो जाता है n/2, इसके बाद क्या 2a, बताओ 2a n-1d 2 प्लस n-1 इंटू ये होता है, तो यानी ऐसा यानी n का टर्म्स कितना 20 यानी 20/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1, 2 इंटू a प्लस 20 यानी 20 माइनस 1 यानी 19 और d कितना है 3। सॉल्व करो, इस दोनों को सॉल्व कट करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 या 2 93 जब 57 और 2 यानी 59, ऐड कर मल्टीपल करेंगे 590। क्लियर। यस सर। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा लिए थे। अब लोग सेकंड क्वेश्चन कैसे दिखाओ तो। Find the sum of first 30 terms of an AP whose second term is 2 and 7 term is 22। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, हाँ चलो ठीक है करो उसको। तो अब माइंड कर रहा हूँ सर, आप तो बोल रहे 4 क्वांटिटीज गिवन, 4 क्वांटिटीज 3 क्वांटिटीज गिवन होगा और एक क्वांटिटी को निकालना होगा। तो यहाँ पे है ना आपका 3 क्वांटिटीज गिवन है, लेकिन इनडायरेक्टली गिवन है, आप उसको पकड़ो। क्या क्या गिवन है यहाँ पे, हियर
किसी का आया आंसर बताइए इसका? Yes, sir. 1 run. श्रीसिद्ध 1680, ठीक है। और किसी का? साक्षी 1680, चलो सही है। और किसी का? शिवम 1680। 1680. हाँ चलो, पल्लवी कुमारी, शिवम, पल्लवी कुमारी, चलो सबका सही है 1680। और बाकी जिससे भागश्री 16, शिवम, साक्षी, श्रीसिद्ध, हाँ चलो सबका सही है। देखो इसमें है क्या, सम ऑफ 30 टर्म्स, एंड मुझे गिवन है, एंड कितना है 30, कुछ सेकेंड टर्म यानी A2, सेकेंड टर्म मतलब क्या A2 क्या दिया हुआ है 2, एंड 7 टर्म, 7 मतलब क्या A7 क्या दिया हुआ है 22। अब बताओ ये दोनों गिवन करके हम लास्ट क्वेश्चन में प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि अगर दो टर्म मुझे मालूम है तो A और D का वैल्यू इसलिए निकाल सकते हैं। A2 मतलब क्या A प्लस D, एक टर्म D, इसका वैल्यू मुझे 2 मालूम है। A7 मतलब क्या A प्लस एक कम यानी 6D, इसका वैल्यू मुझे 22 मालूम है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सम A और D का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब क्या A प्लस D इक्वल टू 2, A प्लस 6D इक्वल टू 22। सॉल्व करो, माइनस 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 कट गया, 6D में से D जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 5D, और 22 में से 2 जाएगा तो माइनस 20, कैंसिल, D इक्वल टू 20/5, 4, यानी D का वैल्यू 4 आ गया। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में D का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 उधर जाके A प्लस 4 इक्वल टू 2, यानी A इक्वल टू 2 माइनस 4 यानी माइनस 2, यानी मुझे मालूम चल गया A का वैल्यू माइनस 2 और D का वैल्यू 4। तो मुझे SN पूछा जा रहा है और N भी पता चल गया, N कितना 30। देखो 3 का मुझे गिवन है, एक 3 क्वांटिटीज गिवन, एक क्वांटिटीज 2 का 4 निकालना है, n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो सब क्वांटिटी मुझे मालूम है, n का वैल्यू मुझे पता है, A का वैल्यू पता चल गया, D का वैल्यू पता चल गया, तो निकालो इसको। सॉल्व करोगे तो 1680 ये आंसर आएगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर 4-5 लंबा चौड़ा VBI कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। यहां से फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, हो गया। बोला क्या, फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी कितना नेचुरल एन टर्म्स कितना मुझे नहीं मालूम, फर्स्ट एन सिर्फ दे दिया गया तो लिख देते हैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नंबर्स 8 क्या क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 क्या हो जाएगा एन तक जाएगा, है ना। कहाँ से कहाँ, 1 से स्टार्ट कर रहा है और लास्ट कहाँ से खत्म हो रहा है, एन तक खत्म हो रहा है। तो बोला गया कि इसका हमको क्या करना है, सम निकालना है। तो बताओ हियर डी कितना दिख रहा है, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, हियर ए क्या है 1 है, डी यानी कॉमन डिफरेंस, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही आएगा, 3 में से 2 घटाओगे तब भी 1 ही आएगा, 4 में से 3 घटाओगे तब भी 1, यानी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है। और क्या बताया थे लास्ट टर्म एन, लास्ट टर्म मुझे मालूम है, लास्ट टर्म यानी क्या एल मुझे मालूम है कितना एन। तो फर्स्ट हम एक चीज लिखे थे एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये कर सकते हो तो ये करो। तो एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1 और प्लस
लास्ट टर्म क्या एन ही है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे मेरा, सो एस एन इक्वल टू एन इंटू, इसको रीअरेंज किया तो एन प्लस 1/2, ये मेरा फॉर्मूला बन गया किसी भी फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम कर देगा। चलिए इसमें घोर देते, मतलब क्या, अब यहीं पे फर्स्ट पे आप अगर बोलता मुझे कि 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, एन का वैल्यू क्या रख देंगे, सिर्फ 10 रख देंगे, यानी एस 10 इक्वल टू क्या, एन का वैल्यू बोलेंगे 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2, मतलब 10 इंटू 11/2 कट गया 5 बार में, यानी कितना 55। मतलब ये सॉल्व करके नोट करके लिख लो कि जब भी मुझे नेचुरल नंबर का सम करने पड़ा जाएगा तो यही बोला जाएगा एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2। बचपन में जो बुक मिलता था उसमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करके सही मिलता था। तो फार्मूला बना कहाँ से, सम ऑफ एपी से ही बना। किसी को कोई दिक्कत इसमें? हेलो सर। चलो ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। 4 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सम, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ द n term of an AP is 2n plus 1, find the sum of first n terms of the AP। ये 2005 और 2007 में पूछा गया है और 2019 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा है। देखो तो इसमें कुछ नहीं है, बस समझना ध्यान से, ठीक है। जिसको समझ में आ रहा है तो ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है यहाँ पे सोच देखो समझो। हम एस एन का फॉर्मूला बता चुके हैं कि n/2 कीजिए, तो उसके बाद a यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कीजिए, ठीक है। अगर लास्ट टर्म मतलब क्या, लास्ट टर्म मतलब an मतलब क्या, जो भी दिया हुआ है गिवन, अगर कुछ गिवन नहीं है तो जो फॉर्मूला करके बना ले। क्या बोल रहे हो सर 2n+1 में n की जगह वैल्यू पुट करके हाँ। a भी निकालेंगे। वही आराम से देखो ना, a बोला गया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मतलब क्या, a1 तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे जनरल टर्म मुझे पता है, क्या है जनरल टर्म, यानी an मुझे मालूम है कि 2n+1 है, ये जनरल टर्म है, तो हम इजीली है ना क्या निकाल सकते हैं, a1 निकाल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ 1 दिख रहा है, n दिख रहा है, वहाँ 1 रख दो, यहाँ 1 रखेंगे, 2 × 1 + 1, 2 × 1 यानी 2 + 1 यानी 3, यानी मुझे a1 यानी फर्स्ट टर्म मुझे मालूम चल गया, क्लियर। एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितना पड़ा, n टर्म्स करेंगे, यानी n = n ही है, ये मुझे मालूम चल गया। d, अब d कैसे निकालेंगे, देखो सेकंड टर्म निकालो इसका, a2 निकालेंगे इसका 2 × 2 4 और 4 + 1 यानी क्या 5। सेकंड टर्म जैसे निकाले 2 × 2 + 4 + 1 यानी 5, तो 5 में से 3 जब माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2, d भी मुझे मालूम चल गया, 2 है इसका, यानी a1 यानी फर्स्ट टर्म मुझे मालूम चल गया 3, नंबर ऑफ टर्म्स एंड b मुझे मालूम चल गया 2। अब मुझे क्या बोला गया, एसएन निकालो, एसएन निकालो, एसएन क्या होता है और a क्या होता है लास्ट टर्म, यानी n/2 रखेंगे, a का वैल्यू क्या रखेंगे 3 प्लस लास्ट टर्म का वैल्यू क्या रखेंगे l का वैल्यू क्या रखेंगे, ये 2n + 1, तो 2n + 1 रख दी, n/2 3 + 1 यानी 4, यानी 2n + 4, ये हो गया आंसर एसएन। सबका है ये आंसर एसएन का। यस सर।
देखो एक चीज इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना रहा तो इसको हम सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, 2 और 4 दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए, n इंटू n प्लस 2 बाय नीचे 2 है, 2 2 कैंसिल, यानी n इंटू n प्लस 2। ये भी हो सकता है आंसर, क्योंकि 2n यहाँ था 4 यहाँ था, दोनों से 2 कॉमन ले लिए। सम वाला क्वेश्चन का लेवल 1 लेवल 2 दोनों हमें आरडी सम का आप लोग को भेजेंगे पीडीएफ, उसको बना लीजिएगा। उसके बाद अपने बुक को आप आराम से आरएस को टच कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका आरएस को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स of an AP in which third term is 7 and 7 term is 2 more than thrice of its third term। चलो इसको करके दिखाइए तो। सेम वही है जो कर चुके हैं, बस उसको वर्ड को घुमाया है। किसी दिन, अब तो ऑनलाइन तो नहीं है, ऑनलाइन तो तुमको ज़्यादा इजी पड़ जाता है। किसी दिन केस स्टडी का करके हम सॉल्व करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस जो कर चुके हैं उसका केस स्टडी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन केस स्टडी। लेकिन कोई नहीं, जो ऑफलाइन खुलेगा तो ऑफलाइन देख लेंगे। इसका करके दिखाइए क्या होगा आंसर इसका। साक्षी 740, थोड़ा कॉपी दिखा सकते हो कैसे बना रहे हो। सिर्फ 740 आयु समीरा 740 और किसी का 3 बच्चा 4 बच्चा का है। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, देखो बाकी बच्चे आप लोग पूछ नहीं रहे हो, ठीक है। जो डाउट है, डाउट अगर पूछोगे तो हम क्लियर करेंगे। शांत हो तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर सामने पूछते तो हम क्वेश्चन को फिर से दोबारा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम आरटी समा का 740 पर लिखा, ठीक है। फिर भी हम इसका लेवल 1 लेवल 2 का पीडीएफ भेजेंगे, सम ऑफ एपी का, इसको बनाना है। इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन बताना है, कौन कौन सा नहीं बना है, उसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखो तो एन क्या क्या गिवन है हियर, एन 20 टर्म, एन क्या हो गया 20 हो गया। फिर उसके बाद बोला गया विच थर्ड टर्म इज 7, यानी A3 मुझे मालूम है क्या 7। एंड फिर बताया 7 टर्म इज, यानी 7 टर्म मतलब A7 इज 2 मोर, 2 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है तो थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म, यानी इसके थर्ड टर्म से तिगुना। थर्ड टर्म का तिगुना का थ्राइस तो क्या 3 गुना, तो अपने थर्ड टर्म के थ्राइस लेकर अपने थर्ड टर्म के तिगुना का 2 ज़्यादा, 2 ज़्यादा कर दिए, यानी ये कंडीशन दिया हुआ मेरा। मतलब ये जो लिखा है यहाँ से 7 टर्म से यहाँ तक, वो यही चीज़ लिखा हुआ है कि 7 टर्म्स इज 2 मोर कर दिए, मोर देन थ्राइस यानी 3 गुना इट्स थर्ड टर्म कर दिए। अब बताओ यहाँ से A3 का वैल्यू मुझे 7 मालूम है, A3 को जब हम 7 पुट कर देते A7 मेरा निकल जाएगा 2 + 3 × 7, A7 = 2, 7 3 जा 21, A7 मुझे मालूम चल गया कितना 23। A3 भी मुझे मालूम है, A7 भी 23। ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। A3 मतलब क्या A + 2D,
3 से कम इक्वल टू 7 दिया हुआ, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ए से मतलब क्या, a प्लस 6d, एक कम 6d इक्वल टू 23, इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 a प्लस 2d इक्वल टू 7, ये कर क्यों रहे हैं, ये हम a और d को पता लगाने के लिए कर रहे हैं। यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मुझे मालूम चल जाएगा तो हम सम निकाल लेंगे। सम मतलब क्या, ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे मतलब फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी a का जरूरत यहाँ मुझे है और d का जरूरत यहाँ है। तो a और d के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। माइनस 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 ये खत्म, 6d में से 2d जाएगा तो -4d, 23 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, -16 माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 16/4 कट गया 4, यानी मुझे d मालूम चल गया। कितना मालूम चल गया, 4। अब 4 को यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो 4 2 जा 8 उधर जाएगा तो -8, 7 -8 यानी a का वैल्यू क्या हो गया -1। d भी मुझे मालूम, a भी मुझे मालूम, n तो दिया हुआ ये 20 टर्म, यानी 3 क्वांटिटीज मुझे मालूम है, ऐसे मुझे बताना है। बता लो यहाँ से इस फार्मूला से। 740 क्या बोल रहे हो, हाँ चलो ठीक है 740, हाँ ठीक है। कौन दिखा रहे हो, आदित्य कुमार, सुना सही, आदित्य साक्षी सही, और बाकी ठीक है, दोनों को भी देख सकते हैं, सही है। चलो ये तो ये सब क्वेश्चन था, प्रैक्टिस के लिए आपको भेज देते हैं ग्रुप में। और भी है, अभी खत्म नहीं हुआ अंकित राज, चलो सही, और भी है वर्ड प्रॉब्लम बचा हुआ है अभी, तो इसका भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो सम ऑफ एपी में हम क्या क्या सीखे हैं, हम लोग 2 फॉर्मूला सीखे सम ऑफ एपी का। फर्स्ट फॉर्मूला SN इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, ये कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वो उसका सम निकल जाएगा, उस पूरे सीक्वेंस का हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्या सीखे, SN इक्वल टू, अगर मुझे लास्ट टर्म नहीं मालूम है तो यहाँ लास्ट टर्म L का हम लोग पुट कर दिए थे क्या, a प्लस n-1 इंटू टी, जैसे a का L का वैल्यू पुट किए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही 2 फॉर्मूला से हम पूरे किसी भी सीक्वेंस का या किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम सम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये 2 फॉर्मूला है सम निकालने का, दोनों फार्मूला से बाकी सारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो हम भेज रहे हैं ग्रुप में आपको, आप लोग का होमवर्क है कि इसको बनाइए। और होमवर्क मतलब ये कि हम चेक नहीं कर रहे हैं, इसको मतलब ये नहीं कि नहीं बनाना है, वो आप लोग पे है। ऑनेस्टली पूर्वक बनाओगे तो आपका एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं बनाओगे तो फिर कन्फ्यूजन ही रहेगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहते हैं, होमवर्क आप लोग को भेज देते हैं। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।